नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक अल्फा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली और वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बैंक निफ्टी का एक 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है और मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमेशा प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई और जो डे क्लोज है यानी कि प्रीवियस डे क्लोज, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगले दिन की ट्रेड के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने आज जो डे हाई है उसको पहले ही उसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, लेकिन नीचे आता है और जो कि आपका इस स्विंग का जो लो है उसके आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और फिर सेकंड कैंडल में डे हाई जो है, प्रीवियस डे हाई, उसको क्रॉस करता है। तो एक ट्रेड हमारे यहाँ जो जो हम हमेशा बताता हूँ मैं कि अगर प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे ग्रोस को अगर मार्केट तोड़ता है 15 मिनट के चार्ट पर और उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हमें ट्रेड में जाना है। हमको यहाँ पे करीब 100 पॉइंट ज़रूर मिले, बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज़रूर आना लाजमी था आज, क्योंकि हम लगातार, आप देख रहे हैं, लगातार हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो एक सेलिंग प्रेशर आना है लाजमी था। उसके बाद आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक शूटिंग स्टार कैंडल का एक फॉर्मेशन होता है और उसके बाद आप देखिए कोई भी कैंडल ऐसी नहीं थी जिसने क्लोज को उसके नीचे क्लोज दिया हो 15 मिनट की इस दौरान। लेकिन ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी, इसीलिए शूटिंग स्टार का इंपॉर्टेंस तभी है जब उसके नीचे मार्केट क्लोज दे, यानी कि हम यहाँ पे एक एंट्री हम यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन ये एंट्री आप अब तो हर आदमी कह सकता है कि जी हाँ आप एंट्री कर सकते थे, लेकिन मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। तो आप ऐसे केस में अगर आपको एंट्री लेनी भी है तो आप एंट्री बहुत ही कम क्वांटिटी से लीजिए। हमने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, लेकिन हाँ जो हमारी एक बुलिश पोजीशन बनी हुई थी उसको हमने एग्जिट कर दिया यहाँ पर, जिसमें हमको 10 पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले, सिर्फ 10 पॉइंट अब आज हम यहाँ कमा पाए। अब देखिए मार्केट ने लास्ट आवर में क्या करा है कि यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं बना है तकरीबन, और यहाँ पर एक कन्फर्मेशन भी मिला ट्रेड का, लेकिन ये बिल्कुल आखिरी के 15 मिनट में मिला, इसीलिए ये ट्रेड नहीं लिया गया। तो अब कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन में आप ये कर सकते हैं, एक तो प्रीवियस जो आज का क्लोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और जो डे क्लोज दिया है वो भी बहुत ही, सिर्फ 50 पॉइंट का ही यहाँ पर अंतर है। तो कल अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, यानी कि 42,650 के आसपास कहीं ओपन होता है, और मार्केट फिर इसको डे लो को तोड़ता है, यानी कि 42,604 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज देता है, तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 42,450, 42,300, और जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो 42,050 का हमारा फाइनल टारगेट होगा। ये हमारे 3 टारगेट होंगे। आप देख सकते हैं ये इस स्विंग का लो है। अगर हाँ मार्केट अगर 42,300 तोड़ता है तो हो सकता है कि मार्केट बिल्कुल 2 या 3 कैंडल में, यानी कि 15 मिनट की 2 या 1 या 2 कैंडल में 42,050 तक भी आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आप याद रखिए हम एक बुलिश ट्रेंड में हैं, तो क्वांटिटी हमेशा आधी रखिए अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होता है, यानी कि 42,850 और 42,650 की रेंज में ओपन होता है, और 1 घंटे 1.5 घंटे बिताने के बाद अगर मार्केट 42,860 के ऊपर क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल, तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 42,960, 43,110, और हमारा जो फाइनल टारगेट होगा वो 43,300 का होगा। याद रखिए 43,000 बहुत क्रूशल लेवल है, और जैसे ही 43,000 के ऊपर हम डिसाइसिवली क्लोज देते हैं, 15 मिनट की कैंडल क्लोज देते हैं अगर 43,050 के ऊपर, तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में 43,500 के लेवल भी हमको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए कल गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए कि इस जो डे लो है यानी कि 42,600 है उसके नीचे अगर हम क्लोज देते हैं, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। अगर हमको यहाँ पर कोई हैमर यहाँ पर अगर हम मिलता है तो हम उसके लो को एसएल मान के हम इसमें बुलिश ट्रेड बना सकते हैं, और हमारे टारगेट फिर वही हम लेवल के हिसाब से अपने टारगेट लेते हुए चलेंगे। अब मान लीजिए कल को गैप अप ओपन हो जाता है, अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाता है, यानी 43,000 या 42,950 के आसपास गैप अप होता है, और ऐसे ही हमको कोई एक शूटिंग स्टार कैंडल हमको यहाँ दिखाई देती है, और उसके उसके लो के नीचे मेरे को कैंडल क्लोज चाहिए, तभी मैं एंट्री करूँगा। जैसे हम यहाँ अगर एंट्री करते तो अगर मेरे को कोई शूटिंग स्टार कैंडल अगर डे हाई पे मिलती है, या फिर हमको उससे ऊपर अगर मान लीजिए ओपन होता है और कैंडल मिलती है, तो मैं उसको शॉर्ट करना चाहूँगा। हमारे टारगेट वही लेवल्स के हिसाब से होंगे, 42,600, 42,500 और 42,300 का हमारा फाइनल टारगेट होगा। अब जान लेते हैं कि आज जो मार्केट इतना नीचे गिरा वो किसकी वजह से। देखिए आप देख सकते हैं जैसे कि HDFC बैंक ने 3 दिन का जो डे लो है वो आज टेस्ट किया और उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। तो कल को अगर HDFC बैंक कल के दिन पे 1660 के नीचे अगर लेवल तोड़ता है, तो बैंक निफ्टी और HDFC बैंक दोबारा से बैंक निफ्टी को नीचे लाने की कोशिश करेगा। हमारे टारगेट होंगे
1650 और 1630 के हमारे टारगेट हो सकते हैं अगर मार्केट्स HDFC बैंक 1660 के नीचे कल 15 मिनट की कैंडल क्लोज देता है। दूसरा दिग्गज बैंक देख लेते हैं जो कि है ICICI बैंक। अब ICICI बैंक बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, मतलब एक बैंक तो इधर जा रहा है, एक साउथ जा रहा है तो दूसरा नॉर्थ जा रहा है। आप देखिए ICICI बैंक एक पर्टिकुलर एक बुलिश टेरिटरी में बना हुआ है। तो कल के दिन में अगर ICICI बैंक HDFC बैंक दोनों गिरावट का अगर शुरुआत करते हैं, अगर यानी कि ICICI बैंक 910 का लेवल तोड़ता है और वो 1660 का लेवल तोड़ता है, तो बैंक निफ्टी के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत तेज़ी से गिरेंगे। हाँ, कल की जो आज सेम सिचुएशन जो बनी, HDFC बैंक नीचे गया और ICICI बैंक ऊपर, अगर सेम सिचुएशन बनती है तो हम उसमें क्वांटिटी अपनी आधी रखेंगे। हमेशा HDFC बैंक ICICI बैंक इन दोनों को ज़रूर देखिए, और SBI और एक्सिस बैंक भी अगर आप देख सकें तो देखिए, लेकिन ये दो बैंक ज़रूर देखिए क्योंकि आज बाकी सारे बैंक ऊपर थे, सिर्फ HDFC बैंक नीचे था। सिर्फ HDFC बैंक अकेले ने बैंक निफ्टी को नीचे लाने का आज काम किया। चलिए हम अब निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी के 15 मिनट पर चार्ट पे आता जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया कि कल जो आपका डे क्लोज होता है, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एक आपका डे लो और डे हाई। तो हम यही निफ्टी में भी यही स्ट्रेटजी लेके चलेंगे कि अगर मार्केट डे क्लोज के आसपास ही कहीं ओपन होता है और फिर मार्केट जो डे लो है, जो आज का डे लो है यानी कि कल के लिए प्रीवियस डे हो जाएगा, तो अगर 17,717 के नीचे अगर मार्केट कल के दिन 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो मेरे टारगेट होंगे 16,660। अगला मेरा जो टारगेट होगा 17,600 सॉरी 16 मैंने बोल दिया, 17,600। और जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो 17,550 का मेरा फाइनल टारगेट होगा। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो और डे लो को तोड़ता है, तभी प्रीवियस डे लो को तोड़ता है, तभी हमारे ये टारगेट होंगे। अब मान लीजिए मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होता है और ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दे देता है, अगर रिलायंस वगैरह कोई अगर, या कल बैंक सहारा दे देते हैं, HDFC बैंक भी ऊपर निकल जाता है, तो हो आराम से, क्योंकि 17,800 का बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर मेरे को 15 मिनट की कैंडल का क्लोज मिलेगा तो मैं बुलिश ट्रेड में एंटर कर सकता हूँ। मेरे जो टारगेट होंगे 17,870 के होंगे और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 17,950 का होगा। इससे ऊपर मैं टारगेट नहीं लेके चलूँगा क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, लेकिन उतनी बुलिशनेस निफ्टी में अभी दिखाई नहीं देती है। अब मान लेते हैं कि यहीं कहीं इस के आसपास 17,650 के आसपास कल निफ्टी ओपन होता है, तो मेरे को अगर कोई हैमर कैंडल यहाँ मिलेगी तो मैं उसका SL को लेके मार्केट को लॉन्ग करना चाहूँगा। मेरे टारगेट होंगे 17,700, 17,760 और 17,800 का मेरा फाइनल टारगेट होगा। मान लीजिए कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, यानी कि 17,800 के आसपास ओपन हो जाता है, तो अगर इसी हाई के आसपास ओपन होता है और फिर से मेरे को कोई, जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल आप देख सकते हैं एक नेगेटिव कैंडल है, रिजेक्शन मिला है, और इसके नीचे अगर मेरे को 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है शुरुआती आर में, शुरुआत के घंटे की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट में नहीं बोल रहा हूँ आपको, शुरुआत में अगर मिलता है तो आराम से हो सकता है निफ्टी कल 100 से 150 पॉइंट ऊपर से नीचे आ जाए। यानी कि अगर यहीं मुझे इसी तरह की मेरे को कैंडल मिल सकती है तो हो सकता है कंटिन्यूशन में बैंक निफ्टी जो है वो 17,600 के आसपास भी आ सकता है। चलिए धन्यवाद दोस्तों। मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप कोई कॉल या पुट लेके गए हैं उसमें आपको परेशानी है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।